पूरी तरह से उभरा नहीं कि अब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का वायरस फैलने लगा है और कई राज्यों को अलर्ट पर रख दिया गया है। यही नहीं, देश में फिलहाल 4 राज्यों में 12 ऐसी जगह हैं जहां बर्ड फ्लू का खतरा ज्यादा है। इन 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल का नाम शामिल है। लेकिन इन राज्यों के आसपास के राज्यों को अलर्ट पर रख दिया गया है। कई जगहों पर कौओं की मौत हुई है, कई जगहों पर बड़ी संख्या में मुर्गियां मर गई हैं, तो कुछ जगहों पर विदेश से उड़कर आने वाली प्रवासी पक्षियों की भी जान चली गई है। हालांकि विशेषज्ञों को ये भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि माइग्रेट करने वाली पक्षियों की वजह से एवियन फ्लू यानी कि बर्ड फ्लू और फैले। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सभी को ज्यादा सजग रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बर्ड फ्लू इंसानों को भी हो सकता है। बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हुई, जिनमें से 12 में वायरस की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो एक हफ्ते में 250 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 4 में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। केरल में 12,000 बत्तखों की मौत हुई है। केरल सरकार ने 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया है। राजस्थान में भी कई पक्षियों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू वायरस का खौफ ऐसा है कि संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने बर्ड फ्लू से मरे पक्षियों को पीपीई किट और फेस मास्क पहनकर उठाए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी पक्षियों की संदिग्ध मौत हो रही है। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। ये वायरस पक्षियों से मनुष्यों तक पहुंचता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन ये वायरस जानलेवा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% है। बता दें कि चीन में 2020 के आखिर में 81 साल की महिला को बर्ड फ्लू से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया था। पूरी दुनिया में 1 साल के भीतर कोरोना वायरस से अब तक 18 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना की मृत्यु दर 3% है, लेकिन बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 60% है। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति में लक्षण 2 से 8 दिन में दिखाई देने लगते हैं। बुखार आता है, कफ होता है, नाक बहती है, सर दर्द होता है, गले में सूजन होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पेट से जुड़ी परेशानियां होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं? बर्ड फ्लू में आप अंडा खा सकते हैं, लेकिन बॉईल करके। साथ ही अगर आपको चिकन खाना है तो ये अच्छी तरीके से पका होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चिकन 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखकर पकाना ही आपको संक्रमण से बचा सकता है। इसी के साथ साथ आप मरे हुए पक्षियों के पास न जाएं। अगर आप पक्षियों को चारा डालते हैं तो ये आदत कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। संक्रमण वाले इलाके में फेस मास्क पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथ धोते रहिए। लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें और खुद अपना इलाज बिल्कुल न करें। बर्ड फ्लू से कई राज्यों में मुर्गियों की मौत के बाद देश में मचा है हड़कंप। मुर्गियों पर बर्ड फ्लू के कहर के बाद कारोबार पर भी पड़ी चोट। बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं, रेट गिराना भी पड़ रहा है, मेरे को दिक्कत भी हो रहा है। का सेल के बहुत मार्जिन बहुत कम हो गए हैं। 50% डाउन हुआ है मार्केट। बर्ड फ्लू ने धीरे धीरे देश के कुल 9 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां दहशत बढ़ गई है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा में दिखा है, जहां के परभणी जिले से यह तस्वीर सामने आई है। एक पोल्ट्री फार्म में 800 मुर्गियों की संक्रमण से मौत हो गई। मरी हुई मुर्गियों के अवशेष जहां तहां पड़े हुए हैं। बस 1-2 मुर्गियां ही यहां जिंदा नजर आ रही हैं। मुर्गियों की टेस्ट रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जिस गांव में 800 मुर्गियों की मौत हुई, उस पूरे गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। तो 10 किलोमीटर तक मुर्गे या अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एक गांव है, वहाँ की आबादी तकरीबन 1500 है और वहाँ पे बचत गट के माध्यम से 8 पोल्ट्री फार्म्स जो है चलाए जाते थे। उनमें से तकरीबन 8000 पोल्ट्री बर्ड्स उसमें थे। 2 दिन पहले उसमें से 800 पोल्ट्री बर्ड्स का
डेथ हो गया। बर्ड्स की मृत्यु जो है वो बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। परभणी ही नहीं, बर्ड फ्लू मुंबई तक दस्तक दे चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे, ठाणे, दापोली, बीड में भी पक्षियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार हरकत में आ गई। सरकार ने बड़ी बैठक भी बुलाई है और पशुपालन विभाग को अलर्ट कर दिया है। बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट तो दिल्ली सरकार भी है और दिल्ली का नगर निगम भी। दिल्ली के पशुपालन विभाग की ओर से दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पांडव नगर इलाके के संजय झील में क्लीनिंग का काम शुरू किया गया। विभाग के लोग रैपिड रिस्पांस टीम और वेटनरी डॉक्टर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे। संजय झील में करीब 400 बत्तख हैं। मर चुके या बीमार बत्तखों को क्लीनिंग प्रोसेस के तहत दफनाया जा रहा है। एहतियातन डीडीए की ओर से संजय झील समेत दिल्ली के 4 बड़े पार्क को बंद कर दिया गया है, जिनमें हौज खास पार्क, द्वारका सेक्टर 9 का पार्क और पश्चिमी दिल्ली का हस्तसाल पार्क शामिल है। दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा सरिता विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में 24 कौवों की मौत हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में पैक्ड या प्रोसेस्ड चिकन का आयात नहीं होगा और बाहर से लाकर पैक्ड चिकन आइटम को दिल्ली में नहीं बेचा जाएगा। तो बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली में नगर निगम भी एक्शन में है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आपात बैठक भी बुलाई। बैठक में नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले सभी पार्कों, मुर्गा मंडियों और रेस्टोरेंट पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। आज हमारे हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें सभी हमारे हेल्थ के लोग और हमारे गार्डन कमेटी के लोगों को मैंने बुलाया था। कुछ नियम हमने बनाए हैं। एक निगरानी कमेटी हम बना रहे हैं जो पार्कों के अंदर निगरानी रखेगी। जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क हैं उसमें कोई पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी और उसको सही समय पे हम लैब में भेजेंगे। जानकारी के मुताबिक जिन रेस्टोरेंट में चिकन बेचा जाता है वहां रोस्टेड चिकन न बिके, इसे लेकर भी नियम बनाने की तैयारी हो रही है। बर्ड फ्लू दिल्ली के करीब गुरुग्राम में भी दस्तक दे चुका है, लेकिन वहां प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। सोहना के इस पार्क में कबूतरों की मौत हो रही है। मरे हुए कबूतर जमीन पर पड़े हैं, लेकिन पार्क में लोगों का आना जाना भी जारी है और प्रशासन की टीम गायब है। करीब 3-4 दिन से कबूतर मर रहे हैं। 2 कबूतर हमने इस साइड में फेंक भी दिए हैं। उनको बिल्ली वगैरह कुछ खा गई है। फर पड़े हुए हैं वहाँ पे। ये परसों मरा था। मैंने कल शाम को वन विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी। तो उसके अलावा कोई टीम वगैरह नहीं भेजी उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा अगर दोबारा और कोई मरा तो हमें फिर बताना, फिर हम टीम भेज देंगे। अच्छा।